तो in continuation of this part, we were discussing, okay? So in continuation of my first lecture on glucose tolerance test, this is the second part of the lecture. और इसमें हम आपको पहले पार्ट में हमने ये बताया था कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कैसे होता है, और ये टॉलरेंस बॉडी में हार्मोन्स की वजह से होता है, कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल हमेशा स्वस्थ शरीर में नॉर्मल रहता है। अब हम सेकंड पार्ट में आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर how to perform the glucose tolerance test in a pathology laboratory. Being the student of BMLT, you must know the procedure of glucose tolerance test. Glucose tolerance test के लिए प्रोसीजर में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, केवल इसमें टाइम का कैलकुलेशन है, समय पर पेशेंट का आपको ब्लड लेना है और उस ब्लड का एस्टिमेट करना है, ताकि आपका समय के आधार पर मतलब पेशेंट के ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो क्या था और कुछ समय बाद में क्या हो गया, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या वो लेवल नॉर्मल आया, क्या वो लेवल फास्टिंग से कम था या फास्टिंग से ज़्यादा था, या उसके यूरिन शुगर की क्या वैल्यू थी। दूसरी बात यह है कि ब्लड में शुगर और यूरिन में शुगर दो प्रॉब्लम हमारे रहते हैं, क्योंकि ब्लड में जब शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्हेन द शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज गोज बिहाइंड वेरी हाई लिमिट, देन देयर इज ए टॉलरेंस ऑफ द किडनी। उस समय क्या है कि जो हाई ब्लड शुगर होता है वो अल्टीमेटली यूरिन के माध्यम से किडनी से एक्सक्रीट होती है। तो हर नॉर्मल पेशेंट की किडनी की शुगर को ब्लड में रोकने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। What do you mean by renal threshold? Renal threshold is the power of kidney which can threshold the sugar in the blood. और उस लेवल के बाद में अगर ब्लड शुगर, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट का ब्लड शुगर, अगर एक पेशेंट का थ्रेशोल्ड लेवल शुगर के लिए रेनल थ्रेशोल्ड लेवल जो है ना, अगर 160 मिलीग्राम है तो 160 मिलीग्राम तक अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है तो इट विल नॉट कम इन यूरिन, मतलब किडनी के थ्रू वो फिल्टर हो करके यूरिन में शुगर नहीं आएगी। और इसको जो रोक के रखने की क्षमता है, द पावर ऑफ किडनी टू रिटेन sugar in blood and in blood is known as renal threshold. Renal माने किडनी, थ्रेशोल्ड माने रोकने की क्षमता। किडनी के रोकने यूरिन शुगर, किडनी को ब्लड में शुगर को रोकने की क्षमता जो होती है वो उसको रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और एक नॉर्मल पेशेंट का जो रीनल थ्रेशोल्ड है, इट इज़ person to person differ, but the normal range is probably, to my view, it is about 160 milligram to 170 milligram. कहीं कहीं बुक में आपका 155 to 165 मिलीग्राम दिया हुआ है, लेकिन जो आइडियल वैल्यू है इट इज़ राउंड अबाउट 170 मिलीग्राम पीक वैल्यू। अगर 170 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड शुगर का लेवल तक रहता है तो यूरिन ऐसी कंडीशन में
आपका जो शुगर है वो यूरिन में नहीं आती है, किडनी उसको ब्लड में रोक के रखती है। और अगर इससे लेवल ऊपर जाता, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड शुगर लेवल आपका 170 की जगह 180 चला जाता, 190 चला जाता, 200 मिलीग्राम चला जाता है, तो फिर ये जो एक्सेस लेवल है जिसको किडनी अब मतलब उसको और अधिक थ्रेशोल्ड करके रोक के नहीं रख सकती है, तब वो आपका यूरिन में एक्सक्रीट होकर के आपका यूरिन शुगर के रूप में प्रेसिपिटेट होता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में दो फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला फंक्शन है लेवल ऑफ ग्लूकोज स्टार्टिंग फ्रॉम फास्टिंग टू 2.5 और 3 आवर्स तक। माने आपका फास्टिंग लेवल ब्लड में कितना है, इसके बाद में आपकी उसकी पीक वैल्यू जो है, जो यूजुअली आपका हाफ एन आवर टू 1 आवर तक इसकी पीक रहती है। मतलब जैसे ही हम ग्लूकोज पेशेंट को देते हैं तो वैसे ही ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के बाद में ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो ये 0 आवर से लेकर के हाफ एन आवर तक कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जाता है। और किसी किसी पेशेंट में हाफ आवर के बाद में ही आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में स्लेप डाउन हो जाता है। किसी पेशेंट में ये थोड़ा सा आपका मतलब कुछ और डिले होता है, और इसके बाद में जो है ना हाफ एन आवर के बाद में ये धीरे धीरे कम होता है एंड अप टू 2 आवर्स तक ये फास्टिंग लेवल को टच कर लेता है। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। प्रोसीजर इसका सिंपल सा है कि जो पेशेंट है उसको जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना चाहता है उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि एक दिन पहले आप पेशेंट को, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है, तो उस पेशेंट को आपको मतलब एक दिन पहले ये इंस्ट्रक्शंस देना है कि पेशेंट को शाम को जो खाना खाएगा उसके बाद में उसको पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। मतलब हमें पेशेंट को 12 आवर्स तक एब्सोल्यूट फास्ट पर रखना है। इसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को आपको देना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि ऐसे पेशेंट को 4 से 5 दिन तक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट पर रखना है। मतलब ये है कि अगर पेशेंट 4-5 दिन से लगातार जो है ना बहुत मीठा खा रहा है और अपने आप को मीठे के माध्यम से लोडअप कर रहा है, और इसके बाद में आप जो है ना उसको नेक्स्ट डे उसको फास्ट रख के अगर टेस्ट करते हैं तो ग्लूकोज टॉलरेंस में आपका काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज़ द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू be on normal carbohydrate diet for 4 to 5 days। 4 से 5 दिन तक पेशेंट नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब यह है कि दाल रोटी, सब्जी रोटी और थोड़ा सा चावल जो उसका रूटीन खाना है वो, उसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा स्वीट वो नहीं लेगा। दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट। और 5 दिन तक का नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद में आप पेशेंट को ये बोलेंगे कि टुमारो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर यू। सो आज शाम को जो आप खाना खाएंगे उसके बाद से मॉर्निंग तक, जब तक आप लैब में या हॉस्पिटल में नहीं आते हैं तब तक आप पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। इस तरह से अगर पेशेंट रात में खाना खाता तो मॉर्निंग तक 12 घंटे वो पानी के अलावा कुछ नहीं लेता है, तो 12 आवर्स फास्ट पेशेंट हो जाता है। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज़ कि पेशेंट को 4 से 5 दिन तक नॉर्मल डाइट पर रखा जाए, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट पर रखा जाए। नो एक्स्ट्रा स्वीट शुड बी अलाउड फॉर द पेशेंट अंडर स्टडी, number 1. Number 2, the patient should be kept 12 hours fast. 12 hours fast means night में whatever meal he or she will take, then up to morning except water, he or she will take nothing except water. So it's 12 hours fast. In the morning when the patient
attends in your laboratory or patient when come to the hospital, then you provide a neat and clean container for the collection of the फास्टिंग यूरिन। आप खाली पेट जैसे पेशेंट आता है उसको आप बाइल दे देंगे और पेशेंट जो है उसमें आपका यूरिन लाएगा। तो प्लीज़ लेबल द यूरिन सैंपल विथ नेम फास्टिंग सैंपल। फास्टिंग सैंपल, फॉर एग्जांपल पेशेंट नेम इज रामलाल, नंबर 1 रामलाल फास्टिंग यूरिन सैंपल, इस टाइप से लेबल करके कीप दैट सैंपल। एंड then for the patient, according to his body weight or sometimes standard glucose, for example 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये स्टैंडर्ड आपका कैलकुलेशन है उसका कि 75 ग्राम ग्लूकोज आप उसको पानी में घोलिए और पानी में घोलने के बाद में राउंड अबाउट 200 ml ऑफ वाटर, 200 ml पानी में आपका 75 ग्राम ग्लूकोज को अच्छी तरह से घोल करके और एक ही स्ट्रोक में उसको आप पिला दीजिए। और पिलाने के बाद में नाउ यू नोट डाउन द टाइम, आपको समय नोट कर लेना है कि किस समय पेशेंट को आपने ग्लूकोज पिलाया है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को आपने 9 बजे ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज 200 ml वाटर में घोल के पिलाया है तो आप वो टाइम नोट कर लीजिए और उसके ठीक एग्जैक्ट हाफ एन आवर बाद, मतलब आपको इसके बाद में हर आधे घंटे बाद में पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है और पेशेंट का यूरिन सैंपल लेना है अप टू 2.5 आवर्स तक। तो 0 आवर पे फास्टिंग हो गया, इसके बाद में हाफ एन आवर पर एक सैंपल होगा यूरिन ब्लड का, उसके बाद में 1 आवर पर एक सैंपल होगा यूरिन ब्लड का, उसके बाद में 1.5 आवर पर एक सैंपल और होगा यूरिन ब्लड का, इसके बाद में 2 आवर्स आफ्टर यूरिन ब्लड कलेक्ट होगा और उसके बाद में 2.5 आवर्स आफ्टर ब्लड सैंपल कलेक्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आप देखेंगे कि देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ 6 सैंपल्स, 6 सैंपल आपके कलेक्ट होंगे फास्टिंग, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर एंड 2.5 आवर। और इस तरह से जब आपका ये सब कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में बेटर यू ऑब्जर्व द पेशेंट कि पेशेंट आपका कंफर्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसको कोई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं। और अगर पेशेंट का जीसी कंडीशन नॉर्मल है तो यू मे आस्क द पेशेंट टू गो आउट at home and call him for the report. This is the exact procedure. अब इसके बाद में जब आपका ये सैंपल कलेक्शन हो जाता है, लेबलिंग प्रॉपर हो जाती है, now what you are to do, you simply estimate blood sugar level by any prescribed standard method given in the book. Usually आज लोग जो है GOD POD ऑक्सीडेज और पैराऑक्सीडेज मेथड से ग्लूकोज लेवल आपका एस्टिमेट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड से। और आपका आप एक टेबल को प्लॉट करिए और टेबल में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल फॉर एग्जांपल 80 मिलीग्राम है, देन हाफ एन आवर आफ्टर इट इज़ 120 मिलीग्राम है, इसके बाद में 1 आवर बाद में ये आपका 135 मिलीग्राम है, 1.5 आवर बाद में ये 100 मिलीग्राम है एंड इसके बाद में 2 आवर बाद में 95 है एंड 2.5 आवर में ये आपका 85 मिलीग्राम है। ये रिपोर्ट्स आती हैं, इन रिपोर्ट्स को आप जो है ना नोट कर लीजिए। देन व्हाट यू डू, द यूरिन सैंपल दैट यू हैव कलेक्टेड, जो यूरिन सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं नंबर फास्टिंग से लेकर के आपका 6ठे सैंपल तक, उनमें आप यूरिन शुगर क्वालिटेटिव टेस्ट में चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से आप लगाइए, चाहे आपका ग्लूकोज स्ट्रिप मेथड से, आपका जो एंजाइमेटिक मेथड है जो आजकल बहुत लेबोरेटरी में फ्रीक्वेंट चलती है उसमें लगाइए और लगाने के बाद में यूरिन शुगर को रिपोर्ट करिए। अप टिल नाउ आपने जो किया है पेशेंट के 6
सैंपल्स को एनालाइज किया है, उसकी रिपोर्ट निकाली है और पेशेंट का यूरिन सैंपल आपने किया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ब्लड में देखना चाहते हैं तो आपने यूरिन सैंपल पेशेंट के को कलेक्ट कराए। यूरिन सैंपल पेशेंट के इसलिए कलेक्ट कराए हैं ताकि इससे हमको किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू भी पता चल जाती है कि किस ब्लड में शुगर का लेवल क्या था और उस लेवल पर क्या यूरिन में शुगर आना शुरू हुई है। अगर सपोज कीजिए एक पेशेंट का यूरिन शुगर ब्लड शुगर लेवल 170 मिलीग्राम है और उसी समय की उसकी यूरिन में आप देखते हैं कि उसमें 0.5 या 1% शुगर आती है, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 170 मिलीग्राम है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब यह है कि ब्लड में शुगर की वो वैल्यू जिस समय यूरिन में शुगर फिल्टर होना स्टार्ट होती है, किडनी से फिल्टर होना स्टार्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन और थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द यूरिन। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब अपन आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मोटे मोटे अंदाज से हम तो 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल टॉलरेंस टेस्ट। सबसे पहले नॉर्मल टॉलरेंस ग्लूकोज नॉर्मल टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर जो फास्टिंग लेवल है वो आपका 80 या 70 to 90 के आसपास अगर फास्टिंग लेवल आता है और इसके बाद में उसकी पीक वैल्यू जो है ना वो 150 आती है और उसके बाद में शुगर लेवल स्लैप डाउन होकर नॉर्मल आता है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे पेशेंट का जो आपका टॉलरेंस है और टॉलरेंस कैपेसिटी है फॉर कार्बोहाइड्रेट और शुगर वो नॉर्मल है। सो नॉर्मल टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ये होता है कि द फास्टिंग वैल्यू, द पीक वैल्यू एंड रिटर्न फ्रॉम पीक टू द नॉर्मल आफ्टर 2.5 आवर, अगर ये वैल्यू विद इन नॉर्मल लिमिट आती हैं तो द टॉलरेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न इज एब्सोल्यूट नॉर्मल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसमें जो आपने 5 यूरिन के सैंपल कलेक्ट किए हैं, इन 5 सैंपल में कोई यूरिन शुगर नहीं आएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देयर इज़ ए वन कंडीशन। कई बार क्या होता है कि ब्लड में शुगर तो नॉर्मल रहती है लेकिन यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाती है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है और समटाइम्स पेशेंट इसमें कंट्रोवर्सी भी करता है कि वाह साहब मेरी शुगर तो आपका 140 मिलीग्राम है और आपने यूरिन में शुगर 2% रिपोर्ट कर दी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्या आप रिपोर्ट करते हैं? परंतु उस पेशेंट को नहीं मालूम है या डॉक्टर को भी कई बार नहीं मालूम होता है कि देयर इज़ ए कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ नोन एज रीनल ग्लाइकोसूरिया। रीनल ग्लाइकोसूरिया का मतलब ये होता है कि किडनी की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो बहुत कम रहती है, थोड़ी सी भी ब्लड में शुगर जाती है और सीधी जो है ना वो यूरिन के माध्यम से फिल्टर होके आ जाती है। समटाइम्स इट हैपन्स कि ब्लड में शुगर का लेवल 110, 120, 90, 95 रहती है और यूरिन में शुगर ओवर 2% रहती है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये जो है रीनल ग्लाइकोसूरिया जो डिसीज़ होती है, इस टाइप से किडनी की एक बीमारी है जिसमें तो जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में अपन यूरिन शुगर जो करते हैं उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसमें केवल हम आपका यूरिन उसमें हम केवल किडनी की पोजीशन को एस्टिमेट करना चाहते हैं, क्या किडनी की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है और बिलो नॉर्मल है। बिलो नॉर्मल होगी तो आपका थोड़ी सी शुगर ब्लड में बढ़ेगी और यूरिन में फिल्टर हो जाएगी, जो कि हमने आपको रीनल ग्लाइकोसूरिया के रूप में बताया। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है तो निश्चित रूप से ये मानिए कि एवरेज जो आपका अडल्ट में नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू अप टू आपका 160 to 170 मिलीग्राम,
160 से लेकर के 170 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड जब पीक पे जाता है तो उस समय तक मतलब जो है आपका यूरिन में शुगर नहीं आती है, और इस पीक को जैसे ही क्रॉस करता है तो यूरिन में आना शुरू हो जाती। तो नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू इज राउंड अबाउट 170 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और इसके बाद में आपका फिर धीरे से आपका पीक पर पहुंचने के बाद में ब्लड शुगर लेवल, तो पीक जो वैल्यू है ये आपका हाफ आवर टू 1 आवर के बीच में पीक बनता है। माने मैक्सिमम शुगर लेवल ऑलवेज रीचेस टू आफ्टर 1.5 आवर एंड 1 आवर, इन बिटवीन 1.5 एंड हाफ आवर में उसकी पीक वैल्यू बनती है। और ये पीक वैल्यू जो है ना वो आपकी नॉर्मल पेशेंट में एवरेज में आपका 170 टू 180 या 165 टू 175, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, पर किसी भी हालत में 175 से ऊपर पीक जाती नहीं। अगर ऊपर पीक जाती है तो वो आपका जो है थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड उसका आपका मतलब रेज्ड है, और अगर आपका वो लोअर उस पर जाती है तो रीनल थ्रेशोल्ड कम है। और धीरे से पीक के बाद में आपका पीक वैल्यू जब 1 आवर पास हो जाता है तो 1.5 आवर में जब आप सैंपल लेते हैं तो शुगर का लेवल पीक से डाउन हो करके फिर नीचे आ जाता है, और 2 आवर बाद में और नीचे आता है, और 2.5 घंटे में एग्जैक्ट फास्टिंग लेवल को वो टच कर लेता है। तो ये है आपका नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और रीनल थ्रेशोल्ड। इसके बाद में हम अब आते हैं एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हैं वो आपके आप जो है वो आपके चार तरह के ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहलाते हैं। नंबर 1 नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हम आपको 100% डिस्कस करके बता चुके हैं। इसके बाद में आपका एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कौन से होते हैं। एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में आपका सबसे पहला नंबर आता है डिमिनिश्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डिमिनिश्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, डिमिनिश्ड माने कम होना, माने शुगर के प्रति उसका जो टॉलरेंस है वो कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जब डिमिनिश्ड टॉलरेंस टेस्ट एक हो गया, उसके बाद में आपका इंक्रीज्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और अगर ग्लूकोज के प्रति टॉलरेंस उसका ज़्यादा है, और सबसे पहले ग्लूकोज टॉलरेंस उसका कम है, नंबर 1 नॉर्मल से कम है, नंबर 2 ग्लूकोज टॉलरेंस उसका ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और नंबर 3 आपका लैग टॉलरेंस कर्व, एंड इसके बाद में डिक्रीज रीनल थ्रेशोल्ड्स। दीज आर द abnormal condition. These are the abnormal condition in glucose tolerance. Number 1 जो है नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है वो हमने बताया। नंबर 2 एबनॉर्मल कंडीशन में एक तो आपका डिमिनिश्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जिसमें ग्लूकोज का टॉलरेंस कम हो जाता है, उसको हम डिमिनिश्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व बोलते हैं। उसके बाद में इंक्रीज्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी एक जगह कम है दूसरी जगह इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व, और तीसरा होता है लैग टॉलरेंस कर्व, और इसके बाद में आपका डिक्रीज रीनल थ्रेशोल्ड। अब हम आपको डिफरेंट कर्व्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसको देख टाइम हो गया कि 5 मिनट में और कर देते, नहीं तो